अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। नगीन, जिसने सारा के साथ एक भी ज्यादती करने से पहले अपना अंजाम नहीं सोचा कि कुदरत उसका क्या हाल करेगी। क्योंकि जिस हालत में नगीन थी उस हालत में औरतों में खौफे खुदा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा सफर है जिसकी मंजिल का कुछ पता नहीं। यहाँ पर माँ की भी मौत हो सकती है और फिर बच्चे की भी। ये तो कुदरत के फैसले हैं, इसीलिए तो इस हालत में औरतें अक्सर डर कर ही रहा करती हैं। लेकिन यहाँ पर नगीन की माँ ने भी उसे समझाया कि किसी का घर तोड़ते नहीं, बल्कि तुम सारा को समझाओ कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो नगीन बहुत खुश है कि वो सारा का घर तोड़ने में कामयाब हो रही है, क्योंकि अली सारा को बहुत चाहता है, जबकि शहीर नगीन को पसंद नहीं करता। तभी तो नगीन सारा से जेलस होती है और जेलसी में ही उसका घर तोड़ना चाहती है। लेकिन कुदरत का फैसला तो कुछ और ही था, इसलिए तो जरा सा ही पाँव फिसला और नगीन अपने बच्चे से हाथ धो बैठी। ये तो बस एक बहाना ही बना, क्योंकि कुदरत नहीं चाहती थी उसको ये खुशी देना। तभी तो नगीन से उसकी खुशियां छीन ली। अब नगीन अपनी खुशियों के लिए जो रो रही है, अकल तो उसे अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी वो सारा और अली को जुदा करना ही चाहती है, जिसकी वजह से आगे चलकर नगीन से शहीर भी छिन जाएगा। कुदरत इन दोनों को भी जुदा कर देगी। अब साइम, जो कि अपनी छीनी हुई मोहब्बत पर मातम करती है, बहुत अफसुर्दा है और मारिया उसके जले पर नमक छिड़कती है और कहने लगी, अभी भी अपने एक्स लवर को याद करती हो क्या? तो साइम बहुत परेशान हो जाती है, हैरानगी से मारिया को देखने लगी। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? क्या बिलाल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तो मारिया बहुत ही डिटाई से जवाब देती है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता, उसने तो शादी की पहली रात ही बता दिया था। लेकिन तुम भी तो थोड़ी सी अकल करो ना, बिलाल तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन साइम, जो बहुत गुस्से में आ गई, वो तो गुस्से से मारिया को अपने कमरे से निकालने लगी। अब मारिया इसी बात का फायदा उठाते हुए बिलाल को 2 की 4 लगाकर बताएगी कि साइम की जहनी हालत ठीक नहीं, उसे चाहिए कि अब शादी कर ले, इस बारे में तुम्हें सीरियस होकर सोचना होगा। बिलाल अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो उसकी शादी के बारे में भी सोचेगा। ऐसे में शहीर, जो कि साइम से बात करना चाहता है, उससे माफिया मांगना चाहता है, क्योंकि शहीर ने साइम को धोखा दिया, उससे शादी नहीं की थी। क्योंकि शहीर की फैमिली में पसंद की शादी को मायूब समझा जाता था, लेकिन अब चूंकि अली ने सारा से पसंद की शादी की, इसलिए शहीर अब साइम से अपनी पसंद से शादी करना चाहता है। इसलिए तो वो साइम की तरफ कदम बढ़ाता है। जब साइम की तरफ उसके कदम ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो साइम भी इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मारिया से तंग आ चुकी है। इसलिए वो भी शहीर से शादी का फैसला कर लेगी, बेशक उसकी दूसरी बीवी बनकर ही सही। ऐसे में साइम नगीन पर सौतन बनकर आएगी। अब जाकर नगीन को समझ आएगी कि वो जो सारा का घर तोड़ना चाहती थी, तो कुदरत ने उसी का घर तोड़ दिया। अब जाकर नगीन को अपना अंजाम समझ आएगा कि कुदरत ने उसे उसके कियों की सजा दी। लेकिन अभी तक नगीन को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो वो डिस्चार्ज होकर घर आई तो यहाँ पर सारा भी हाल पूछने के लिए नगीन का आ गई, जिस पर सास बेगम को बहुत गुस्सा आया। वो सारा को बातें सुनाने लगी, डांटने लगी। तो हानिया, जिसे भाभी की बातों पर यकीन आ चुका है, इसलिए वो अपनी माँ से कहने लगी, आप क्यों डांट रही हैं इसे? भाभी ऐसी नहीं जैसी आप समझती हैं। तो यहाँ पर शाजिया बेगम अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगी, तुम्हारी खुशियाँ खाई हैं इसने, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी खुशियों की दुश्मन है ये, तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। लेकिन हानिया को अब अपनी भाभी पर यकीन है। लेकिन अली, जो कि घर के माहौल से तंग आ चुका है, घर में आता है तो एक अजीब ही माहौल है। इसीलिए तबीयत कुछ बोझल सी थी, तो उसने फैसला किया क्यों ना घर जाने की बजाय रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी पी जाए। ऐसे में वो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गया। अचानक यहाँ पर उसे प्रपोज करने की आवाज़ आई, शिजा, मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? तो ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी, लेकिन उस आदमी की अली की तरफ बैक थी, इसलिए अली उसे देख नहीं पाया, लेकिन आवाज़ पहचानी थी, इसलिए अली इस आवाज़ का पीछा करता है। तो ये आवाज़ फाहिर की थी, जो कि किसी और को प्रपोज कर रहा था। अब जाकर अली को सच्चाई मालूम हुई कि सारा गलत नहीं थी, सारा जो कह रही थी ठीक थी। फाहिर ही हम सबको धोखा दे रहा था। वो फाहिर को खूब अच्छे से झिंझोड़ेगा भी कि तुमने हमारे घर में लड़ाई डलवाने की कोशिश की, जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी हानिया से, तो फिर क्यों रिश्ता भेजा? ऐसे में फाहिर तो कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन सारा की सच्चाई अली के सामने ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि जिस सच्ची नीयत के साथ वो अली की ज़िंदगी में शामिल हुई है,
کیسے ممکن ہے کہ کوئی اسے علی کی زندگی سے نکال باہر کرے جب تک خدا نہ چاہے؟ آخرکار علی نے فاخر کا بھیانک چہرہ اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ لیا، تبھی تو اسے سارا پر یقین آئے گا۔ سارا کی دعائیں رنگ لے آئی۔ اب علی سارا سے بدگمان نہیں ہے، بلکہ وہ خود آئے گا، سارا سے معافی مانگے گا اور اپنی ماں کو بھی بتائے گا۔ اس طرح سے علی سارا کے ساتھ پھر سے ہیپی رہنا سٹارٹ ہو جائے گا، جو کہ نگین کو ذرا بھی گوارا نہیں، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ خوش نہیں رہتا۔ بس اسی جیلسی میں وہ اپنا سب کچھ گوا بیٹھے گی۔